छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2023 विधानसभा चुनाव के मिशन में जुट गए हैं। वहीं भूपेश बघेल लगातार युवाओं से सभाएं करके बातचीत कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगता है इस विधानसभा चुनाव में युवा एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में आई है, तब से कांग्रेस के द्वारा जो जो संकल्प लिए गए हैं उसमें युवाओं के लिए कार्यक्रम है, किसानों के लिए कार्यक्रम है, पिछड़ों के लिए कार्यक्रम है, मजदूरों के लिए कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, सभी के लिए कार्यक्रम है। और भूपेश बघेल जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, पहले किसानों के सुधी ली, फिर कर्मचारी जो बेरोजगार हैं उनकी अपना संज्ञान में लाए, उनके काम को किए और धीरे धीरे जो मूलभूत समस्या छत्तीसगढ़ की है वो हर समस्याओं का निराकरण भूपेश बघेल जी पूरा। तो क्या ये लगता नहीं 4.5 साल क्यों ध्यान नहीं दिया? अचानक से युवा उनको याद आ गए, अचानक से युवा याद आ गए उनको, 4.5 सालों में क्यों इतना ध्यान नहीं दिया? 15 साल में जो भाजपा नहीं कर सकी उसको 4.5 साल में एकदम से एक ही दिन में हो जाए, ये संभव नहीं है। क्रमशः सब हो रहा है और युवाओं के लिए सदैव भूपेश बघेल जी संघर्षरत रहे हैं। युवक कांग्रेस से लेकर के आज तक युवाओं के लिए जो मुखर आवाज़ कांग्रेस में भूपेश बघेल जी हैं, दूसरा कोई नहीं रहा है। और आज भी युवा जो है भूपेश बघेल जी के सबसे चाहते हैं और भूपेश बघेल जी युवाओं का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आरोप लगाना भाजपा का मिथ्या। युवाओं को रिझाना, युवाओं को झांसा देना, युवाओं को बहकाना, ये सब काम नहीं आने वाला है। ये सारे हथकंडों को प्रदेश का युवा समझ चुका है और भूपेश बघेल जी ने अपना विश्वास युवाओं के बीच में खोया है। चाहे वो पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला हो, भाई भतीजावाद का मामला हो, किस प्रकार से पीएससी के माध्यम से लाखों युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ, इस बात को भी युवा नहीं भूला है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास में युवाओं ने निर्वस्त्र होकर विधानसभा के एरिया में परेड किया है, इस बात को भी प्रदेश का युवा नहीं भूला है। किस प्रकार से युवाओं ने आत्महत्या किया है, किस प्रकार से युवाओं ने पलायन किया है, ये इतने मार्मिक विषय है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में पिछले 4.5 साल से युवा सड़क पे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारी के संघ के सारे युवा लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं के बीच में इनकी कहाँ पे इनकी ज़मीन है, उस ज़मीन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नौटंकी है, सारा प्रायोजित है, एक इवेंट के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रदेश के युवाओं के आज भी हजारों पद रिक्त है, उन पदों को भर्ती करने की बात नहीं हो रही है। चुनावी साल में पद निकाला जा रहा है। सब इंस्पेक्टर के भर्ती में क्या हुआ, व्यापम की भर्ती में क्या हुआ? क्या प्रदेश का युवा इनको माफ़ करेगा? क्या प्रदेश के युवाओं का इनको साथ मिलेगा? तो ये उन युवाओं के बीच में कहीं ना कहीं अपना ज़मीन तलाशने के लिए, झांसा देने के लिए तमाम प्रकार करोड़ों रुपए फूंक कर एक ब्रांडिंग, एक हवा महल दिखाया जा रहा है। हकीकत कुछ और है। हकीकत आज भी गांव में जाकर देखिए, आज रायपुर के कल कारखानों में जाकर देखिए, रोजगार आज भी बाहर का परदेसिया पा रहा है। छत्तीसगढ़िया युवक गोबर उठा रहा है। नशे के कारोबार में प्रदेश का युवा लिप्त है। महादेव अब कौन चला रहा है? कितने युवा बर्बाद हुए हैं। कई युवा आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। भूपेश बघेल जी आज अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं, प्रदेश के युवाओं को भी धोखा दे रहे हैं। ये कोई भेंट मुलाकात नहीं है। जो वैसा मुख्यमंत्री जी का जो सेठ मुलाकात था ना, ये वही सेठ मुलाकात है। ये सारा चीज़ सेठ है। युवाओं की आंखों में सीधा सीधा धूल झोंकने की साजिश है। और प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं कसम खा चुका है इस सरकार को आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे विदाई होना तय है, इसलिए सारा प्रायोजन किया जा रहा है। एक सर्वे भी आया है जिसमें लगा जो देश के युवा हैं, पूरे देश का सर्वे है, देश के युवा वो बीजेपी यानी मोदी की योजनाओं से, मोदी से प्रभावित हैं। क्या लगता है कि यही कारण है कि ये युवाओं के बीच में जा रहे हैं? मोदी जी ने युवाओं के लिए कार्य किया है, इसलिए युवा प्रभावित हैं। मोदी जी ने देश को एक बड़ा नेतृत्व दिया है। मोदी जी ने हमारे गौरवशाली इतिहास को लौटाया है। इन्होंने तो जो छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया, उस राज्य को आज कलंकित कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता के नाम से 10 लाख युवकों को इन्होंने वादा किया था, कितने युवाओं को मिल रहा है, क्या क्या नियम लगाए हैं, इस बात को भी युवा नहीं भूला है। तो ये युवाओं के बीच में अपने आप को प्रचारित करना और ये बताना कि युवाओं में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। युवाओं को धोखा नहीं दे रहे हैं। पिछले 4.5 साल से युवाओं को क्या मिला? घर घर शराब पिलाया गया, रेती माफियागिरी, तमाम प्रकार की हत्या, लूट, बलात्कार और युवाओं के रोजगार के साथ में जिस प्रकार से खिलवाड़, पीएससी, व्यापम, तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जो घुसपैठ इन्होंने की है, ये सारी चीज़ों को लेकर युवा पूरी तरह से निश्चिंत है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बघेल जी
जो युवाओं को सुविधाएं दे रहे हैं, जो उनको सहूलियत दे रहे हैं, वो कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप उनको सहूलियत दे रहे हैं। इस देश में राजीव जी ने इस युवा वर्ग को 18 साल का मताधिकार दिया, उन युवाओं को इस देश की मुख्य धारा से जोड़ा लोकतंत्र के। तो भूपेश बघेल जी भी उसी पद चिन्हों पे कार्य करते हुए युवाओं के लिए वो कार्य कर रहे हैं। देखिए, लेकिन जहाँ तक ये लग रहा है कि बीजेपी ये कह रही कि इनको जो है 4.5 साल तक याद नहीं आया, अभी युवा याद आ रहे हैं, तो ये इसको भी तो देखना पड़ेगा कि चुनावी फंडा तो नहीं है ये। नहीं, चुनावी फंडा नहीं है, ये कांग्रेस की जो विचारधारा है उस विचारधारा के तहत ही युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। चूँकि वह खुद एक युवा मुख्यमंत्री हैं तो उनको युवाओं का दर्द मालूम। राजनीतिक सर्वे में एक बात सामने निकल के आई है कि जो अभी युवा हैं देश के, वो मोदी से बहुत आकर्षित हैं। कहीं न कहीं भूपेश बघेल को भी लगता है कि छत्तीसगढ़ के युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी से प्रेरित हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भूपेश बघेल लगातार युवाओं की सभाएं ले रहे हैं, युवाओं के बीच में जाकर कांग्रेस की तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं और तमाम युवाओं को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ में युवा सम्मेलन कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।